हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के विसाल के बाद आपके बेटे यज़ीद को खिलाफत मिल जाती है। यज़ीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराबी था, ज़ानी था। यज़ीद को जब खिलाफत मिली तो यज़ीद समझ गया मेरी इस खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यज़ीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को ख़त लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु मेरी बैत को माने, अगर वो ना माने तो उन पर जुल्म सितम करना है। इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यज़ीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि आप जानते थे यज़ीद फासिक व फाजिर था, इमामत और खिलाफत के हरगिज़ लायक नहीं था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ़ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में खूफियों के ढेर सारे ख़त आने लगे। उन ख़तों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ़ ले आइए, यहाँ पर यज़ीद का जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है। हम आपसे ही बैत करेंगे। यज़ीद की बैत को हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। आपने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहा कि खूफा भेजा कि जाओ, जाकर देखो, वहाँ के हालात मालूम करो, वहाँ के हालात कैसे हैं। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों की बैत कर ली और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक ख़त रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा, यहाँ के हालात बिल्कुल सही नहीं हैं और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ़ ले आएँ। लेकिन जब यज़ीद ने उन लोगों को धमकियाँ दी तो वो लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल गए कि वो लोग जो हज़रत मुस्लिम से मोहब्बत करते हों, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ ख़त हज़रत इमाम हुसैन तक पहुँच चुका था। ख़त पढ़कर इमाम हुसैन ने फ़ौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। यहाँ से इमाम हुसैन कूफा के लिए चल पड़े। इमाम हुसैन को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवफ़ाई की खबर उस वक्त मिली जब मक्का शरीफ से कूफा के लिए रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुँच गए तो आपको यज़ीदी फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा शहर ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यज़ीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया, लिहाजा इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफ़िले के साथ रास्ता बदल लिया। चलते चलते जब आप एक चिटियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि यह कौन सी जगह है, तो उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने फ़ौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए, लिहाजा इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला में पहुँचे। उधर यज़ीदी फ़ौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खेमा अपने मैदान में लगाया है, तो यज़ीदी फ़ौज ने भी फ़ौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फ़ौज करबला में पहुंच रही थी, उनके सिपहसालार इब्ने साद कर रहा था।
हज़रत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा, या तो मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात कबूल नहीं की और वह आपको बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने उसकी एक भी बात नहीं मानी। दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों में इमाम हुसैन का इतना खौफ था कि जहां इमाम हुसैन सिर्फ 82 लोगों के साथ मैदान करबला में थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यदि अपने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया, जो कि इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज़्यादा था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फ़ौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने यह फ़ैसला किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को यजीदी फ़ौज में इमाम हुसैन के काफ़िलों पर पानी बंद कर दिया। करबला के मैदान में पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था सिवाय लहरों के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन लहरों का पानी भी हज़रत इमाम हुसैन के लोगों के लिए बंद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन बच्चे और औरतों की प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। यजीदी फ़ौज को, जो इमाम हुसैन के लश्कर को चारों तरफ से घेरे हुए थी, उन्होंने तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फ़ौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हज़रत अब्बास ने यजीदी से एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई, तब तक हज़रत इमाम हुसैन को यह यकीन हो चुका था कि यजीद की फ़ौज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझे शहीद करना है। इसके अलावा यजीद कुछ भी करने को तैयार नहीं है। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम साथियों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1-2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी अभी वापस लौटना चाहते हैं वह लौट सकते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया, ताकि जो भी जाना चाहे बेझिझक चले जाए। थोड़ी देर बाद जब यजीदियों को दोबारा जलाया गया तो सारे लोग बैठे। थोड़ी देर बाद जब दियों को दोबारा जलाया गया तो सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी नहीं गया। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और हज़रत इमाम हुसैन और यजीद की फ़ौज के बीच जंग होना शुरू हुई। जहाँ एक तरफ यजीद की एक बड़ी फ़ौज थी तो वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फ़ौजी शहीद का हमला शुरू हुआ और हर शहीद शहादत का जाम पीता। कभी कासिम शहीद होते तो कभी अकबर। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के साथी और यजीद की फ़ौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हज़रत अब्बास से हज़रत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आप एक घोड़े पर सवार होकर एक नहर के किनारे पहुंच गए और आपने एक मस्ती जा भर लिया, लेकिन पानी लेकर वापस लौटने पर यजीदी फ़ौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया। जब तक अब्बास खेमे तक पहुँचते तब तक यजीदी फ़ौज ने तीर से अब्बास को शहीद कर दिया। धीरे धीरे इमाम हुसैन के
सभी साथी शहीद हो गए। अब हज़रत इमाम हुसैन खुद तलवार लेकर मैदान में निकले। काफ़ी लंबे वक्त तक यजीदी फ़ौज का अकेले मुकाबला करते रहे। इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना चाहता था। उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, आप अली के बेटे थे। उस वक्त यजीदी फ़ौज के एक कमांडर को यकीन हो चुका था कि हम किसी भी तरह अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसने अपने तमाम फ़ौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का ऑर्डर दिया। लोग एक साथ हज़रत इमाम हुसैन पर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार यह साबित कर रहे थे कि चाहे तादाद कितनी भी हो, सच और हक़ का मुकाबला नहीं कर सकती। इस बीच में नमाज असर का वक्त हो गया। हज़रत इमाम हुसैन ऐसे मुश्किल वक्त और ऐसी ज़ख्मी हालत में भी असर की नमाज़ पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज़ पढ़ना शुरू किया, यजीदी फ़ौज को मौका मिल गया। जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन सजदे में गए, सिमरजिल जोशन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सिर को जिस्म से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी फ़ौज ने आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला। करबला की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ही बच सके। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया। भले ही उस दिन इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया हो, लेकिन क़यामत तक इमाम हुसैन जिंदा हैं। पानी की तलब हो तो एक काम किया कर, करबला के नाम पर जाम पिया कर। दी मुझको हुसैन इब्ने अली ने ये नसीहत, जालिम हो मुकाबिल तो मेरा नाम लिया कर।